किंवदंतियों के अनुसार पूर्वजन्म में मंथरा दुंदुभ नाम की एक गंधर्व कन्या थी। एक अन्य कथा के अनुसार मंथरा पूर्वजन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना है, जो भगवान राम को वनवास दिलाने आई थी। इसी में एक कहानी हम आपको बताएंगे। गर्ग संहिता की कथा के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी। दैत्य विरोचन बहुत बड़ा दानी था। उसने दान में इंद्र को अपना सर दे दिया था। जब इंद्र के छल के कारण विरोचन मारा गया तो उसकी पुत्री मंथरा को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद दैत्य भी निराश्रित हो गए। वह मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। फिर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो मंथरा ने नागपाश में देवताओं को बांध दिया। इंद्र किसी प्रकार से बच गए और वह भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को एक शक्ति दी, जिसका प्रयोग उसने मंथरा पर किया। उस शक्ति के प्रभाव से सभी देवता नागपाश से मुक्त हो गए और मंथरा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उस शक्ति के प्रभाव से मंथरा के अंग कुबड़ हो गए। जब वह अपने राज्य में गई तो मंथरा को कुरूप देखकर राज्य की प्रजा उससे घृणा करने लगी। दैत्य और असुर भी उसका अपमान करने लगे। इस कारण से मंथरा को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु से नफरत करने लगी और उन असुरों से भी जो उससे घृणा करते थे। इस दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बताएंगे कि अगले जन्म में मंथरा कौन थी। श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी, जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी। इतना सब होने पर भी वह राजभवन में क्यों थी और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की क्या वजह थी, जानते हैं इस बारे में। कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। इसीलिए वह राजा दशरथ को अपनी दोनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। जानते हैं कि मंथरा को कैकेयी अपने साथ क्यों लाई थी और वह कौन थी। एक कथा के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकेयी और रेखा बालपन से ही बहुत की अच्छी सखी थी। वह राजकन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमती थी, परंतु बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास के व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार कराया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित थी और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा उनकी अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।